सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मंडिया डिस्ट्रिक्ट के जानिब से मंडिया में एक एहतजाज हम मुनाकिद किए थे। इस एहतजाज का मकसद है जो 4 दिन पहले श्रीरंगपट्टन में जो शहीद मिलत टीपू सुल्तान की सरजमीन पे आकर एक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट का एक शख्स मुस्लिम औरतों के ऊपर जो उंगली उठाकर गलत सलत बयानात किया था, उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कर्नाटक के 35 पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट लॉन्च हुए हैं और मंडिया में एफआईआर भी हुआ है, लेकिन आज तक इसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल करने के लिए हम मंडिया को आए हैं। आज यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करके मंडिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी को एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि आप क्यों इसको अरेस्ट नहीं कर रहे, हमें क्लियर करो। क्योंकि कर्नाटक के कानून के तहत अगर कोई क्राइम करता है या उसके ऊपर खिलाफ एफआईआर होता है तो नॉन बेलेबल सेक्शन होता है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डालना। इसी दौरान कल बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के नारायण गौड़ा के और उसके साथ 15 साथियों को 15 दिन जेल को भेज दिया गया। वो कोई क्राइम नहीं किए, वो कोई चोरी नहीं किए, किसी का मर्डर नहीं किए, किसी का रेप नहीं किए, लेकिन कर्नाटक के कन्नड़ा के अस्मिता के खिलाफ बात करने के हिब्बत से उनको जेल में डाला गया। क्यों आप कलर का बटकू नहीं डाल रहे हैं? किसके लिए आप डर रहे हैं? आपको किससे डर हो रहा है? तो कर्नाटक के अवाम की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये बोलना चाहती है, ये बताना चाहती है, ये मुल्क बाबा साहेब अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर चलेगा, ना कि कोई आरएसएस के जो मनुवाद के ऊपर नहीं चलेगा, मनुस्मृति के ऊपर नहीं चलेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देते हैं तो विदिन ए 24 आवर्स ये कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करो और जेल के सलाखों के पीछे करो। अगर नहीं करेंगे तो कर्नाटक के पूरे अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर हम ये एहतजाज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके जाएंगे और तालुक लेवल पर भी लेके जाएंगे। ये हमारा मुतालबा है। जी, मेरा नाम लिखत ताज, वुमेन इंडिया मूवमेंट सदस्य। हमारी मांग ये है कि हम औरतों को जो इस्लाम ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, हम इस्लाम ही नहीं, हम गैर जो गैर हैं उनमें भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा दर्जा है हम औरतों का। लेकिन ये कल्लड़ का प्रभाकर नामी घटनामी एक अविवेकी शख्स है जो ना उसको ना इस्लाम धर्म से कोई लेन देन है, ना कोई हिंदू धर्म से लेन देन है। वो तो बस उसको तो जहन में गोबर भरा पड़ा है। वो औरतों के खिलाफ ऐसे बुरी बात कहा है जो हर एक इंसान को भी, जो हर एक औरत को भी बहुत ज़्यादा एतराज़ करने का ये वक्त है। मतलब ये है कि जो औरतों को वो कह रहा है कि परमानेंट गंडा नहीं था, ये किसके कहने पर कह रहा है? इसका खुद जो लीडर जो हमारे देश का मुख्यमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो उसकी बीवी को खुद वो उसकी बीवी को वो छोड़कर वो एक विधवा की ज़िंदगी जी रही है, उसको खुद वो इंसाफ नहीं दिला सका, तो भला ये हमें क्या इंसाफ देगा? ये हमें क्या कहेगा? ये तो इसके तो ज़हन में गोबर बड़ा भरा पड़ा है। इसको तो फ़ौरन इसको या तो कोई निमांस हॉस्पिटल को भेजना चाहिए या इसकी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी तरह हमारी बहन जो मुस्कान नाम की एक बच्ची जो यहाँ की जो हमारे मंडिया ज़िले की एक उसका जो उसने अल्लाह अकबर कहकर सबका इस देश का मान बढ़ाया है, उस लड़की को इसने एक बेदरीके दिया है कि वो कॉलेज को कैसे आएगी। हम ये चाहते हैं कि उसको कॉलेज भी आना चाहिए और अच्छे से पढ़कर एक नामदार औरत होना चाहिए। उसको जो भी उसका रक्षण होना चाहिए, उसको देकर अच्छे उसकी पढ़ाई को अब आगे बढ़ाना चाहिए। हम तमाम का कर्तव्य है, इस सरकार का कर्तव्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री परमेश्वर से ये आग्रह करते हैं कि फ़ौरन उस कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अब बंधन करके उसको पकड़कर पहले सलाखों के पीछे कर दें और जो हमारी माँ बहन बेटियों को जो उसने गाली दी है उसकी कड़ी से कड़ी उसको सज़ा होनी चाहिए और हमारी मुस्कान नामी लड़की की अच्छी तरह से तालीम होनी चाहिए। उसका रक्षण होना चाहिए, वो रक्षण गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए। कल को अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी या सरकार होगी। हम ये आग्रह करते हैं कि हम औरतों को, माँ बहनों बेटियों को जो हमारे हुकूक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए और उस बच्ची को रक्षण मिलनी चाहिए और उसकी पढ़ाई आगे होनी चाहिए।